करते हैं। पहला क्वेश्चन में आपसे पूछा जा रहा है कि क्रेडिट रेटिंग क्या होता है। ऑप्शन ए कह रहा है कि क्रेडिट रिस्क एनालिसिस होता है जो कि किसी फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट या बिजनेस एंटिटी से एसोसिएटेड होता है। ऑप्शन बी कह रहा है कि क्रेडिट रिस्क एनालिसिस होता है जो कि केवल फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट से एसोसिएटेड होता है। ऑप्शन सी कह रहा है कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट का एनालिसिस है किसी बिजनेस एंटिटी का। ऑप्शन डी कह रहा है कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट का एनालिसिस है बिजनेस एंटिटी का और इसके स्टेक होल्डर का। दोस्तों इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए। मैं समझाता हूँ कि ऑप्शन नंबर ए सही जवाब है। देखिए क्रेडिट रेटिंग एक असेसमेंट होता है किसी का, कि बिजनेस के क्रेडिट वर्दिनेस का या गवर्नमेंट एंटिटी के क्रेडिट वर्दिनेस का या फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट के क्रेडिट वर्दिनेस का। ये एक इंडिपेंडेंट ओपिनियन है कि कैसे एक ईश्वर जो है अपने डेब्ट ऑब्लिगेशन को रिपे कर पाएगी और समय पे और पूरा का पूरा। तो क्रेडिट रेटिंग जो है कौन असाइन करती है? क्रेडिट रेटिंग असाइन करती है सीआरए। सीआरए कौन होते हैं? क्रेडिट रेटिंग एजेंसीज। जैसा कि आपने नाम सुना होगा स्टैंडर्ड्स एंड पुअर्स, फिर आपने सुना होगा नाम मूडीज, ठीक है, फिच रेटिंग। तो ये सभी दोस्तों क्रेडिट रेटिंग एजेंसीज हैं। और क्रेडिट रेटिंग कौन यूज़ करता है? इन्वेस्टर्स यूज़ करते हैं। क्यों यूज़ करते हैं इन्वेस्टर्स? ताकि इन्फॉर्म डिसीजन ले सकें, राइट, किस चीज़ के बारे में, कि हम इस पार्टिकुलर एंटिटी में इन्वेस्ट करें या ना करें, पैसा दें या ना दें। दोस्तों सिंपल सी बात है, यदि क्रेडिट रेटिंग हायर होगा तो ये इंडिकेट करता है जो एंटिटी है वो अपने डेब्ट को रिपे कर पाएगी, लेकिन यदि क्रेडिट रेटिंग लोअर होगा ये इंडिकेट करता है कि एंटिटी जो है अपने डेब्ट पे डिफॉल्ट कर जाएगी। दोस्तों क्रेडिट रेटिंग एक इंपॉर्टेंट टूल है। अब जरा ऑप्शंस क्रेडिट रेटिंग को यूज़ करने के लिए मैंने आपको बताया ही। तो दोस्तों ऑप्शन नंबर ए इसीलिए कहा गया है कि एनालिसिस ऑफ क्रेडिट रिस्क एसोसिएटेड विद द फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट और बिजनेस एंटिटी, राइट। चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 2 पे आते हैं। व्हाट आर सीआरए? सीआरए यानी कि क्रेडिट रेटिंग एजेंसीज क्या होती है? ऑप्शंस में कह रहा है, पहला ऑप्शन है कि एजेंसी जो कि क्रेडिट रिस्क को एनालाइज करती है जो कि किसी फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट से एसोसिएटेड है। ऑप्शन बी कह रहा है कि एजेंसी जो एनालाइज करती है किसी बिजनेस एंटिटी के फाइनेंशियल स्टेटमेंट को। ऑप्शन सी कह रहा है एजेंसी जो कि रिस्क ग्रेड प्रोवाइड करती है एक पार्टिकुलर एंटिटी को उसके क्रेडेंशियल और फाइनेंशियल स्टेटमेंट के बेसिस पे। और ऑप्शन डी कह रहा है कि एजेंसी जो कि डिटेल रिपोर्ट प्रोवाइड करती है एक पार्टिकुलर एंटिटी के सॉल्वेंसी का। चलिए दोस्तों अब जरा देखते हैं कि सीआरए होता क्या है। दोस्तों सही जवाब है एजेंसीज जो कि रिस्क ग्रेड प्रोवाइड करती है पार्टिकुलर एंटिटी को बेस्ड ऑन इट्स क्रेडेंशियल एंड फाइनेंशियल स्टेटमेंट। देखिए सीआरए प्राइवेट कंपनी है। सबसे पहले बात ध्यान रखिए, सीआरए क्या है दोस्तों? दिस इज अ प्राइवेट कंपनी। अब ये करती क्या है कि किसी बिजनेस के क्रेडिट वर्दिनेस को एनालाइज करती है, राइट, गवर्नमेंट के क्रेडिट वर्दिनेस को एनालाइज करती है। और दोस्तों ये क्रेडिट रेटिंग को असाइन करती है इन सभी एंटिटीज़ को जो कि लेटर ग्रेड होता है। ये क्या असाइन करती है दोस्तों? क्रेडिट रेटिंग। और ये क्रेडिट रेटिंग क्या होता है? लेटर ग्रेड होता है जो कि इंडिकेट करता है कि वो एंटिटी कितना चांस है डिफॉल्ट होने का। अब 3 मेजर सीआरए का नाम आपको मैं बता दूं, एसएनपी यानी स्टैंडर्ड्स एंड पुअर, ठीक है, मूडीज़ का है दोस्तों, और लास्ट है फिच। ये 3 हमारे इंपॉर्टेंट मेजर सीआरए हैं। सीआरए दोस्तों बहुत सारे फैक्टर्स को यूज़ करते हैं क्रेडिट रेटिंग को डिसाइड करने में, जिसमें एंटिटी का फाइनेंशियल हिस्ट्री, मैनेजमेंट टीम, इंडस्ट्री, ओवरऑल इकोनॉमिक कंडीशन, ये सभी के सभी आते हैं। तो दोस्तों जिस कंपनी का हाई क्रेडिट रेटिंग होगा वो पैसा बोरो कर पाएगा लोअर इंटरेस्ट रेट पे देन कंपनी विथ लो क्रेडिट रेटिंग। एक इन्वेस्टर चूज करते हैं कि हम बॉन्ड में इन्वेस्ट करें जो कि गवर्नमेंट के द्वारा इशू किया जा रहा है, जिसके पास हाई क्रेडिट, वैसा बॉन्ड में इन्वेस्ट करें जहाँ पे क्रेडिट रेटिंग हाई हो, रेदर देन वैसे बॉन्ड में इन्वेस्ट करना जहाँ पे क्रेडिट रेटिंग लो हो। तो सीआरए बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। तो वही कह रहा है कि एजेंसी दैट प्रोवाइड अ रिस्क ग्रेड टू पार्टिकुलर एंटिटी बेस्ड ऑन इट्स क्रेडेंशियल एंड फाइनेंशियल स्टेटमेंट। दैट्स वाई ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। आइए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। पूछा जा रहा है कि क्रेडिट रेटिंग का फॉर्म क्या होता है। ऑप्शन ए कर रहा है कि डिटेल रिपोर्ट, राइट, ऑप्शन ए इज सेइंग डिटेल रिपोर्ट, ऑप्शन बी न्यूमेरिकल ग्रेड, ऑप्शन सी अल्फा न्यूमेरिक ग्रेड, ऑप्शन डी या फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट। दोस्तों इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी, दैट इज एन अल्फा न्यूमेरिक ग्रेड। तो क्रेडिट रेटिंग का फॉर्म क्या है? अल्फा न्यूमेरिक ग्रेड है। क्रेडिट रेटिंग को असाइन किया जाता है दोस्तों अल्फा न्यूमेरिक ग्रेड के टर्म में, जैसे ट्रिपल ए, डबल ए, सिंगल ए, ट्रिपल बी, राइट, इस तरह से असाइन किया जाता है। डबल बी, सिंगल बी, उसी तरह ट्रिपल सी, डबल सी, सिंगल सी और डी। तो जितना ज़्यादा ग्रेड रहेगा उतना ही क्रेडिट वर्दी एंटिटी है। अब देखिए मैं आपको दिखाता हूँ एग्जांपल। जैसे देखिए स्टैंडर्ड्स एंड पुअर है, इसका जो लॉन्ग टर्म रेटिंग स्केल होगा वो होगा ए, वो होगा ए प्लस, वो होगा ए माइनस, ठीक है, वो होगा ए माइनस, ए प्लस, समझ में? तो इसीलिए कहा गया है कि मिक्सचर ऑफ अल्फा न्यूमेरिक ग्रेड होता है। दैट्स वाई ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। समझ में दोस्तों? तो सीआरए जो है मॉडिफायर को यूज़ करते हैं ताकि उनके लेवल ऑफ कॉन्फिडेंस को इंडिकेट कर सके, जैसे प्लस या माइनस को यूज़ करते हैं एसएनपी, राइट, ताकि वो इंडिकेट कर सके हायर या लोअर रेटिंग। अब मूडीज़ क्या करती है वो देखिए, ये तो एसएनपी का मैंने आपको बताया। मूडीज़ क्या करती है? मूडीज़ का रेटिंग यदि आप देखेंगे तो ए, ठीक है, A1, A2, ठीक है, फिर दोस्तों BA1,
BAA1, BAA2, फिर BAA3। तो ये सभी दोस्तों मूडीज़ का है। तो मूडीज़ क्या करती है कि वो एक 1 2 3 इन सभी नंबरिक कोड को यूज़ करती है मॉडिफायर के रूप में। किस रूप में? मॉडिफायर के रूप में, ताकि हायर या लोअर रेटिंग को शो कर सके, इंडिकेट कर सके। इसीलिए दोस्तों अल्फा नंबरिक ग्रेड सही आंसर है इसका। ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। चलिए अब दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। लेट्स सी द नेक्स्ट क्वेश्चन दैट वी हैव। व्हाट इज द पर्पस ऑफ क्रेडिट रेटिंग? क्रेडिट रेटिंग का क्या पर्पस है? किसी एंटिटी के सॉल्वेंसी को एसेस करना, किसी एंटिटी के प्रॉफिटेबिलिटी को एसेस करना, किसी एंटिटी के लिक्विडिटी को एसेस करना, किसी एंटिटी के मार्केट शेयर को एसेस करना। दोस्तों क्रेडिट रेटिंग का पर्पस ये है कि हम किसी एंटिटी के सॉल्वेंसी को एसेस कर सकें, राइट, टू एसेस द सॉल्वेंसी ऑफ पार्टिकुलर एंटिटी। तो दोस्तों अब ये पूछेंगे कि सॉल्वेंसी क्या होता है, व्हाट इज दिस सॉल्वेंसी? तो सॉल्वेंसी एक क्षमता होती है किसी एंटिटी की कि वो अपने लॉन्ग टर्म फाइनेंशियल ऑब्लिगेशन को मीट कर पाए। अब लॉन्ग टर्म फाइनेंशियल ऑब्लिगेशन में क्या हो गया, जैसे कि डेब्ट हो गया, जैसे कि इंटरेस्ट पेमेंट हो गया, ये सब इनके लॉन्ग टर्म फाइनेंशियल ऑब्लिगेशन होते हैं। तो कितना सक्षम है इंडिया की एंटिटी अपने लॉन्ग टर्म फाइनेंशियल कमिटमेंट को, ऑब्लिगेशन को फुलफिल करने में, वो होता है सॉल्वेंसी। तो दोस्तों क्रेडिट रेटिंग को इन्वेस्टर यूज करते हैं, लेंडर्स यूज करते हैं, ताकि डिसीजन ले सकें कि क्या हम किसी एक पार्टिकुलर एंटिटी में इन्वेस्ट करें या ना करें। और क्रेडिट रेटिंग हायर है मतलब एंटिटी जो है सॉल्वेंट होगा और अपने डेब्ट को रिपे कर पाएगा। जबकि ये देखिए सिंपल सी बात है, क्रेडिट रेटिंग यदि हायर है, यदि ज़्यादा है, तो मतलब कि वो क्या है, सॉल्वेंट है, वो अपने ऑब्लिगेशन को मीट कर पाएगा। समझ में है दोस्तों? लेकिन यदि लोअर क्रेडिट रेटिंग है, क्रेडिट रेटिंग यदि लोअर है, तो इसका मतलब ये हुआ एंटिटी जो है डिफ़ॉल्ट हो जाएगी। एंटिटी क्या हो जाएगी? डिफ़ॉल्ट हो जाएगी। तो दोस्तों क्रेडिट रेटिंग का बहुत सारे फैक्टर्स पे बेस्ड होता है। एंटिटी का फाइनेंशियल हिस्ट्री, मैनेजमेंट टीम, इंडस्ट्री, ओवरऑल इकोनॉमिक कंडीशन। तो दोस्तों एक कंपनी जिसका हाई क्रेडिट रेटिंग होगा ना, वो मनी बोरो कर पाएगी लोअर इंटरेस्ट रेट पे एज कंपेयर टू अ कंपनी विद लोअर क्रेडिट रेटिंग। चलिए तो ये पॉइंट आपको समझ में आ गया कि हम सॉल्वेंसी को एसेस कर सकते हैं, ये पर्पस है हमारी क्रेडिट रेटिंग का। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सीआरए का मेन पर्पस क्या है? आई थिंक वी हैव डिस्कस दिस क्वेश्चन ऑलरेडी। व्हाट इज द मेन पर्पस ऑफ सीआरए? ऑप्शंस आर टू एसेस द सॉल्वेंसी ऑफ इंडिविजुअल कस्टमर, राइट, and option B to rate the credit worthiness of issuer of debt obligation and debt instrument, to issue credit card to the customer, option D to provide loan to small business। तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर है। देखिए मेन पर्पस यही है हमारा कि जो हमारे इशूअर हैं उनके क्रेडिट वर्दिनेस को रेट कर सके। किस चीज़ के इशूअर के? तो डेप्ट ऑब्लिगेशन के इशूअर का और डेप्ट इंस्ट्रूमेंट के इशूअर का। तो सीआरए क्या करती है कि इशूअर के क्रेडिट वर्दिनेस को एसेस करती है बहुत सारे फैक्टर्स के बेसिस पे, ठीक है। सीआरए जो है क्रेडिट रेटिंग असाइन करती है इशूअर को, जो कि टिपिकली अल्फा नंबरिक ग्रेड के फॉर्म में होता है। सीआरए बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है फाइनेंशियल मार्केट में। इन्वेस्टर्स को और लैंडर को जानकारी देती है कि इशूअर का कितना क्रेडिट वर्दी है, ठीक है। मैंने आपको बता ही दिया कि जिस कंपनी का हायर क्रेडिट रेटिंग होगा वो ज़्यादा सॉल्वेंट होगी, वो अपनी डेप्ट ऑब्लिगेशन को रिपे कर पाएगी, एंड वाइस वर्सा। किस तरह के डेप्ट इंस्ट्रूमेंट को सीआरए रेट करती है? ऑप्शन है मॉर्गेज एंड पर्सनल लोन, कॉर्पोरेट बॉन्ड एंड सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट, कार लोन एंड स्टूडेंट लोन, ऑप्शन डी मेडिकल बिल एंड यूटिलिटी बिल। दोस्तों सही जवाब है इसका कॉर्पोरेट बॉन्ड एंड सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट। तो इस तरह के डेप्ट इंस्ट्रूमेंट को सीआरए चाहे तो रेट कर सकती है, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि क्रेडिट रेटिंग कब स्टार्ट हुआ और किसने इसे स्टार्ट किया? तो ऑप्शन ए कर रहा है 2009 में स्टार्ट हुआ और जॉन मूडीज ने स्टार्ट किया। ऑप्शन बी कर रहा है 1909 में स्टार्ट हुआ, जॉन मूडीज ने स्टार्ट किया। 2000 में स्टार्ट हुआ, फिच रेटिंग ने स्टार्ट किया। 1929 में स्टार्ट हुआ और स्टैंडर्ड्स एंड पुअर ने इसे स्टार्ट किया। दोस्तों सही जवाब है इसका 1909 में स्टार्ट हुआ था और जॉन मूडी ने इसे स्टार्ट किया था। दोस्तों 3 रेटिंग एजेंसी जो कि इंटरनेशनल सीन को डोमिनेट करती है उसका क्या नाम है? ऑप्शन ए है क्रिसिल, फिच एंड एस&पी, ऑप्शन बी मूडीज, क्रिसिल एंड इकरा, ऑप्शन सी मूडीज, एस&पी एंड फिच, ऑप्शन डी एस&पी, क्रिसिल एंड केयर। सही जवाब है दोस्तों इसका ऑप्शन नंबर सी, मूडीज, स्टैंडर्ड एंड पुअर एंड फिच। वी हैव ऑलरेडी डिस्कस इट। कौन सा कंट्री पहला इंडस्ट्रियल कंट्री था जिसको एस&पी ने रेट किया था? तो ऑप्शन ए है यूएसए, ऑप्शन बी यूके, ऑप्शन सी फ्रांस, ऑप्शन डी जर्मनी। सही जवाब है दोस्तों इसका ऑप्शन सी फ्रांस। फ्रांस पहला इंडस्ट्रियल कंट्री था जिसको एस&पी ने रेट किया था। क्रिसिल ने कब भारत में ऑपरेशन करना स्टार्ट किया? ऑप्शन है 1959, 1971, 1998, 2005। So what is the correct answer? The correct answer is option number C, that is 1998. So friends, we have each and every question taken from your Macmillan book. हर एक पेज से दोस्तों 5 से 10 क्वेश्चन लिए गए हैं ताकि आपका प्रिपरेशन एकदम परफेक्ट हो सके। यदि आप केवल MCQs भी कर लेते हैं ना लास्ट मोमेंट में, तो that is more than sufficient for your examination.
तो फ्रेंड्स आप यदि एक्सेस करना चाहते हैं एमसीक्यू के पीडीएफ को, आपको सिंपली इस नंबर पे व्हाट्सएप करना है। आई विल प्रोवाइड यू द डिटेल कैसे आप इस एमसीक्यू पीडीएफ को एक्सेस कर सकते हैं। तो हमने क्या देखा, क्रिसिल ने कब स्टार्ट किया था अपना ऑपरेशन, तो 1998 में। ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। आइए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। पूछा जा रहा है कि कितना रेटिंग एजेंसी भारत में ऑपरेट करते हैं ताकि बॉन्ड को, टाइम डिपॉजिट को, कमर्शियल पेपर को और स्ट्रक्चर्ड ऑब्लिगेशन को रेट कर सकें। कितने रेटिंग एजेंसीज ऑपरेट होते हैं भारत में, 3, 5, 7 या 10? दोस्तों सही जवाब है इसका 7। ठीक है, 7 रेटिंग एजेंसीज हैं जो कि ऑपरेट होते हैं भारत में, जो कि इनसे रेटिंग करते हैं। ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, नेक्स्ट आगे बढ़ने से पहले वी हैव पीडीएफ प्लान फॉर यू। सो इफ यू नीड क्विक रिवीजन नोट्स, इफ यू नीड्स कंसाइज नोट्स फॉर क्विक रिवीजन, एंड इफ यू नीड्स structured MCQs, almost 3000 plus MCQs question bank, then you can offer this particular plan. Okay, and we are providing 40% discount on each courses, so you can avail this particular offer and enjoy this discount that we are providing. Now let's see the next question. पूछा जा रहा है दोस्तों कि कौन सा भारतीय रेटिंग एजेंसी है इसका टाई अप है स्टैंडर्ड्स एंड पुअर के साथ। ऑप्शन है इकरा, ऑप्शन बी क्रिसिल, ऑप्शन सी केयर, ऑप्शन डी नन ऑफ द अबव। तो फ्रेंड्स सही जवाब है इसका क्रिसिल। तो क्रिसिल जो है इसका टाई अप है किसके साथ, इसका टाई अप है स्टैंडर्ड्स एंड पुअर के साथ। क्रेडिट रेटिंग का क्या पर्पस है, तो वी हैव डिस्कस ऑलरेडी। ऑप्शंस आर एसेस द क्रेडिट वर्दिनेस ऑफ एन इशूअर, एक्सेस द क्रेडिट वर्दिनेस ऑफ एन इंडिविजुअल कस्टमर, एक्सेस द क्रेडिट वर्दिनेस ऑफ फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट, ऑप्शन डी नन ऑफ द अबव। तो ऑब्वियस सी बात है इसके थ्रू हम लोग इशूअर के क्रेडिट वर्दिनेस को चेक करते हैं। ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। क्रेडिट रेटिंग का बेसिस क्या होता है, ऑप्शन ए एक्सपर्ट ओपिनियन, ऑप्शन बी पर्सनल रिलेशनशिप, ऑप्शन सी फाइनेंशियल डेटा, ऑप्शन डी पब्लिक ओपिनियन। सो द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर सी, दैट इज द फाइनेंशियल डेटा। नाउ व्हाट इज द नेक्स्ट क्वेश्चन, हाउ आर क्रेडिट रेटिंग एक्सप्रेस, क्रेडिट रेटिंग को कैसे एक्सप्रेस किया जाता है, लॉन्ग सेंटेंस में, कॉम्प्लेक्स एल्गोरिथम में, वैसे सिंबल में, दैट इज इजीली टू अंडरस्टैंड एंड इन ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन। तो बताइए क्रेडिट रेटिंग को कैसे एक्सप्रेस करते हैं। तो क्रेडिट रेटिंग को एक्सप्रेस करने के लिए दोस्तों हम सिंबल का यूज़ करते हैं, इसको आसानी से समझाया जा सकता है। सो इन सिंबल दैट आर इजी टू अंडरस्टैंड। क्रेडिट रेटिंग हाउ डज इम्प्रूव आवर मेंटालिटी। सो फ्रेंड्स क्रेडिट रेटिंग क्या प्रोवाइड करता है इन्वेस्टर को, बायस्ड ओपिनियन, फिर अनरिलायबल इंफॉर्मेशन, अनरिलेटेड डाटा, अनबाइज्ड ओपिनियन। तो ऑब्वियसली बात है अनबाइज्ड ओपिनियन प्रोवाइड करता है, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि क्या क्रेडिट रेटिंग इन्फॉर्मेशन फ्री ऑफ कॉस्ट अवेलेबल है, यस इट इज़ अवेलेबल फ्री ऑफ कॉस्ट। क्या बेनिफिट है सीआरए का इन्वेस्टर के लिए, ये इन्वेस्टर को फ्री मनी प्रोवाइड करते हैं, इन्वेस्टर को फ्री मिन प्रोवाइड करते हैं, इन्वेस्टर को इंडिविजुअल कॉस्ट ऑफ एंट्री। तो they guarantee high return on investment, they help assess risk involved in an investment, they provide investor with free money. So what is the correct answer, the correct answer is option number B, that they help assess risk involved in investment. You will get a properly designed mock test, जैसे कि हमने इस प्रकार से डिज़ाइन किया है कि यदि आप अभी से ही प्रिपरेशन स्टार्ट कर रहे हैं तो अगले 3 महीने में आसानी से सिलेबस कंप्लीट करेंगे और आपको 10 दिन बचेगा फुल लेंथ मॉक टेस्ट और कंप्लीट रिवीजन के लिए। एज यू कैन सी वी आर स्टार्टिंग दिस मॉक टेस्ट फ्रॉम 26th and it only cost you ₹150 per subject. So you can see in on 26 we will conduct unit 1, 2, 3 and 4. उसी प्रकार से आप देख सकते हैं डिटेल स्केड्यूल है। आप ये तो आपको यूनिट वाइज मॉक टेस्ट है, इसके अलावा आपको डेली भी क्विजेज मिलेंगे, डेली क्विजेज प्रत्येक दिन मिलेंगे आपको प्रैक्टिस करने के लिए। ये हमारे INFIs मॉक टेस्ट का प्लान है। सिमिलरली यू विल गेट मॉड्यूल वाइज मॉक टेस्ट विच विल बी कंप्लीटेड, विच विल बी कंडक्टेड वंस द मॉड्यूल इज कंप्लीट। जैसे कोई मॉड्यूल कंप्लीट होगा तो मॉड्यूल वाइज मॉक टेस्ट कंडक्ट करेंगे। एंड फाइनली वी हैव फुल लेंथ मॉक टेस्ट एट द एंड दैट विल हेल्प यू टू रिकैप्चुलेट ऑल द की पॉइंट्स रिलेटेड टू द entire syllabus, right? So this is the mock test plan. If so it covers only the mock test which includes case studies, MCQs. आपको पता होगा कि हमारा ऐप है JIVN CIV Made Simple, जिस पे आपको इस प्रकार के मॉक टेस्ट और क्विजेस करवाए जाते हैं। फ्रेंड्स इसके अलावा यदि आपको हमारे PDF और वीडियोस का भी रिक्वायरमेंट है तो फ्रेंड्स हमने एक कॉम्प्रिहेंसिव प्लान लॉन्च किया है जिसको हम लोग मेंटरशिप प्लान बोलते हैं। मेंटरशिप प्लान में आपको मॉक टेस्ट तो मिलेगा ही मिलेगा, उसके अलावा आपको PDF प्लस वीडियोज़ प्लस कैप्सूल कंटेंट। कैप्सूल कंटेंट क्या होता है, जो आपको हेल्प करता है एग्जामिनेशन से कुछ दिन पहले, जो स्पेसिफिकली हमारा प्रिपेयर होता है, मैं प्रिपेयर करता हूँ। तो फ्रेंड्स वो ये तीनों चीज़ आपको मिलता है और प्लस मॉक टेस्ट मिलता है। और इस मेंटरशिप प्रोग्राम का कॉस्ट है ₹400 पर सब्जेक्ट, राइट। सो if you opt for only mock test it will cost you ₹150, while for all this material it will cost you ₹400। मैं आपको बता दूं कि हम ये जो मॉक टेस्ट है ये आपको
आप इसको वेब पे भी अवेलेबल होता है, ऐप पे भी अवेलेबल होता है, आप इसको किसी भी समय पे दे सकते हैं, अनलिमिटेड टाइम दे सकते हैं, ऐसा कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है। तो आपको किस प्रकार से आपको कैसे हेल्प करेगा ये, हाउ इट विल हेल्प यू, सो इट विल हेल्प यू चेक योर कमांड ऑफ ओवर द इंटायर सब्जेक्ट। मान लीजिए आपने किसी सब्जेक्ट का मॉक दिया, आपको देखना है कि हाउ मच यू आर स्कोरिंग, राइट। इफ़ यू आर स्कोरिंग एबव 60% देन इट मीन्स यू हैव अ कमांड ओवर दैट सब्जेक्ट। आपको 60% लाना है, यदि नहीं आया तो क्या करेंगे, तो आप फिर से मॉक देंगे, राइट। आप पहले कंसेप्ट क्लियर करेंगे, फिर से मॉक देंगे, बिकॉज यू कैन री अटेम्प्ट द मॉक। दिस इज द स्पेशल बेनिफिट ऑफ दिस पार्टिकुलर मॉक। और इस प्रकार से आपको क्या होगा, कंसेप्ट स्ट्रेंथनिंग होगा, आपको चैप्टर पे कमांड आएगा और निश्चित रूप से आप जेआईबी को आसानी से क्रैक कर पाएंगे। एंड यू नो द वी अपडेट द मॉक टेस्ट डेली ऑन डेली बेसिस, राइट। वी अपडेट एज पर द करंट पैटर्न। दिस इज द स्पेशल बेनिफिट ऑफ INIFS मॉक टेस्ट। सिमिलरली वी हैव मॉक टेस्ट अवेलेबल फॉर PPB ऑल्सो। सो मॉक टेस्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट है, राइट। आप किसी भी स्टडी मटेरियल से पढ़ें, चाहे बुक से पढ़ें या किसी और के स्टडी मटेरियल से पढ़ें, बट मॉक टेस्ट प्लान प्लेज अ क्रूशियल रोल। लाइक आई विल टेल यू फॉर एग्जांपल, इन द लास्ट एग्जामिनेशन, जो हमारा एग्जामिनेशन दिसंबर में कंडक्ट हुआ था, मैं आपको 50 लोगों ने जो यदि मॉक टेस्ट अटेम्प्ट किया तो उसमें लगभग से 30% स्टूडेंट हैव ऑलरेडी गॉट 50+ मार्क्स। सो दिस शो द एफिशिएंसी, दिस शो हाउ मच इफेक्टिव दिस पार्टिकुलर मॉक टेस्ट प्लान इज। सिमिलरली फॉर PPB ऑल्सो आप देख सकते हैं, हम लोग 1 से लेकर 3 यूनिट कवर करेंगे, इसके मॉक टेस्ट को कवर करेंगे 26 तारीख को। नॉट ओनली आई विल प्रोवाइड यू सॉल्यूशन PDF बट ऑल्सो आई विल प्रोवाइड यू वीडियोस, सॉल्यूशन वीडियोस, राइट। आपको प्रत्येक क्वेश्चन का वीडियोस भी फॉर्मेट में मिलेगा, सॉल्यूशन वीडियोस के फॉर्मेट में मिलेगा, ताकि आपको कॉम्प्रिहेंड कर सकें हाउ टू गो अबाउट सॉल्विंग अ पार्टिकुलर प्रॉब्लम, कैसे हम एक पार्टिकुलर प्रॉब्लम को अप्रोच करें। और यदि दोस्तों आपको डिटेल जानना है तो मुझे व्हाट्सएप कर सकते हैं इस पार्टिकुलर नंबर पर, नंबर आपके स्क्रीन पर शो हो रहा है। यू कैन टेक द सैम्पल ऑल्सो, सैम्पल मॉक टेस्ट है हमारा, जिसको डिस्क्रिप्शन में मैं आपको लिंक प्रोवाइड कर देता हूँ। आप पहले मॉक टेस्ट देखिए, किस प्रकार का इंटरफेस आता है, कैसे वो रियल टाइम एग्जामिनेशन सिनेरियो को एकदम वो रियल जैसा लगेगा कि आप रियल एग्जाम में बैठे हुए हैं, राइट। दिस विल हेल्प यू बिल्ड अ सॉलिड टेम्परामेंट फॉर द एग्जामिनेशन, राइट। सो दिस इज द डिटेल स्केड्यूल फॉर PPB सिलेबस एंड फॉर AFM यू कैन ऑल्सो सी दिस इज द डिटेल स्केड्यूल। और फ्रेंड्स आपको मैं पहले ही बता चुका हूँ कि ये तो मॉक टेस्ट प्लान है, इसके अलावा हमारा कॉम्प्रिहेंसिव प्लान है जिसको हम लोग मेंटरशिप प्रोग्राम बोलते हैं। इसमें मैं आपको वीडियोज़, लेक्चर, PDF, कैप्सूल कंटेंट, मॉक टेस्ट सब कुछ प्रोवाइड करता हूँ। तो यदि आपको इसी प्रकार की कोई भी डाउट हो JIB से रिलेटेड एनीथिंग, feel free to WhatsApp me on this particular number I am again writing on this screen, right. So this particular mock test plan will help you comprehend the entire syllabus in a meaningful manner. Similarly we can see we have for RBWM also, आपको मैं RBWM का भी शो करता हूँ। तो ये हमारा मॉक टेस्ट प्लान है RBWM का। तो फ्रेंड्स सक्सेस के लिए क्या चाहिए, आपको पहले कंसेप्ट क्लियरेंस होना चाहिए। देखिए एक पार्टिकुलर तरीका होता है, यदि आपको JIB के एग्जामिनेशन में सक्सेस लाना है तो उसका एक ही मूल मंत्र है, पहले आपको कंसेप्चुअल क्लैरिटी होगी। कैसे कंसेप्चुअल क्लैरिटी होगी, तो आप पहले वीडियोज़ देखेंगे, वीडियो से आपको कंसेप्ट क्लियर होगा, चाहे वो थ्योरेटिकल वीडियोज़ हो या न्यूमेरिकल वीडियोज़ हो, राइट। आप कंसेप्चुअल क्लैरिटी के बाद सीधा मॉक टेस्ट अटैम्प्ट करेंगे, मॉक टेस्ट अटैम्प्ट करेंगे या आप MCQs PDF को देखेंगे। यू विल आइदर लुक फॉर मॉक टेस्ट और MCQ PDF। जैसे आपका ये कंप्लीट होगा तब आप थ्योरी PDF को यूज़ करेंगे रिवीजन के लिए, क्योंकि आप बार बार तो वीडियो देख नहीं सकते हैं। सो थ्योरी PDF यू विल यूज फॉर रिवीजन। और सबसे लास्ट में आता है हमारा कैप्सूल कंटेंट। कैप्सूल कंटेंट आपको एग्जाम से एक महीने पहले आपको हेल्प करेगा। सो दिस इज व्हाट वी डू इन आवर मेंटरशिप प्रोग्राम, और ऑब्वियसली इट हैज सो फार बीन सक्सेसफुल अटेम्प्ट, राइट। सो success ratio has been quite high. I will, if you want any testimonial, I will provide testimonial also. So this is the detailed schedule regarding the mock test of RBWM. So friends, lastly I want to tell you that prepare in a proper manner. You should have a proper study material. आपके पास proper study material होना चाहिए, आपके पास MCQ sufficient होने चाहिए, आपके पास previous year question होने चाहिए। आपको previous year question चाहिए तो दोस्तों हमारे पास पिछले 3 से 4 साल के previous year question अवेलेबल हैं। तो आप क्या कीजिए, हमारे JIB NCIB मेड सिंपल ऐप को इंस्टॉल कर लीजिए। डिस्क्रिप्शन में मैं आपको टेलीग्राम का लिंक भी देता हूँ JIB मेड सिंपल का, जिसमें डेली आपको फ्री क्विजेस कंडक्ट किए जाते हैं।